Hello students, welcome in your class 3rd of English. Take out your English book. Open lesson number 7. Delights of company. साथ में रहने से कितनी खुशी मिलती है। अब कंपनी, यस कंपनी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं. ओके, यस. नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर, सो यू हैव टू पुट योर फिंगर. Sparrow, children, do you like to play and talk with your friends? चिल्ड्रन, क्या आपको अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना, उनसे बात करना अच्छा लगता है? इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी विद समवन एंड टॉक. और ऐसा सबके साथ होता है कि उन्हें अपने फ्रेंड्स से बात करना, उनके साथ खेलना पसंद होता है, अच्छा लगता है उन्हें, है ना. इवन एनिमल वेंट कंपनी. इवन जो एनिमल्स होते हैं उनको भी कंपनी, उनको भी अपने फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं, उनको भी पसंद होता है अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना ना. रीड द लेसन टू नो हाउ मीनू लर्न्स अ स्वीट लेसन. रीड द लेसन टू नो. इस चैप्टर को हमें रीड करना है ये जानने के लिए कि कैसे मीनू एक लेसन सीखती है, एक सबक सीखती है. ठीक है. मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग लाइक टू लिव इन ग्रुप. मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स लाइक टू लिव इन ग्रुप्स. कुछ ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं जिन्हें ग्रुप में रहना पसंद होता है. एसोसिएट द फॉलोइंग वर्ड विद ईच ग्रुप. हर अब जो ये पिक्चर्स दी हुई है ना, तो इनके ग्रुप को आप क्या बोलते हो, उनके लिए एक एग्जैक्ट क्या वर्ड यूज़ होते हैं वो आपको राइट करने हैं. और वो वर्ड्स यहाँ पे गिवन भी हैं, बट किस एनिमल के लिए कौन सा, किस एनिमल के ग्रुप के लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करोगे वो आपको यहाँ राइट करना है. तो शिप, शिप के लिए आपको यूज़ करना होगा फ्लॉक ऑफ शिप. अब यहाँ है डॉग्स, तो पैक ऑफ डॉग्स. रिमेंबर, वुल्फ्स के लिए भी पैक ऑफ आता है और डॉग्स के लिए भी पैक ऑफ आता है. उसके बाद है बर्ड्स, तो ब्लैक फ्लाइट ऑफ बर्ड्स. आफ्टर दैट प्राइड ऑफ लॉयंस एंड हर्ड ऑफ काउस. Next, now we are going to read. So remember, you have to put your finger. मीनू was a shy girl. Shy क्या होता है? जिसको बहुत शर्म आती है. तो मीनू एक shy girl है. She never played with other children. वो दूसरे बच्चों के साथ कभी नहीं खेलती. She talked to her mommy and papa only. वो सिर्फ अपने मम्मी पापा से ही बात करती है. But she always liked to play with her puppy. लेकिन उसको अपने पपी के साथ खेलना पसंद है. Her puppy wanted to play with other puppies and kittens. उसका जो पपी है उसे दूसरे पपीज़ के साथ और किटन्स यानी जो कैट के यंग वंस होते हैं ना, कैट के बच्चे होते हैं ना, उनके साथ खेलना उसे पसंद है. बट मीनू नेवर अलाउड इट टू प्ले विद अदर पपीज़ एंड किटन्स. लेकिन जो मीनू है वो अपने पपी को दूसरे पपीज़ के साथ और किटन्स के साथ खेलने नहीं देती है. हाउएवर शी लव्ड हर पपी मच. वो अपने, जैसे हम जानते हैं कि वो पपी को बहुत प्यार करती है. शी डेली टुक हर पपी आउट फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग. वो डेली अपने पपी को मॉर्निंग में वॉक के लिए लेकर जाती है. One day she took her puppy to a big park near her house. एक दिन वो पपी को अपने घर के पास में जो एक बड़ा सा गार्डन था वहाँ ले गई. There were many children playing in the park. वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पार्क में खेल रहे थे. Some children were on the कुछ झूले पे थे. Some were playing hide and seek. कुछ छुपन छुपाई खेल रहे थे. छुपन छुपाई यानी एक छुपा और दूसरा ढूंढता है ना, इस तरह के गेम्स खेल रहे थे. Some were on the slide. कुछ फिसल पट्टी पे थे. स्लाइड है ना जहाँ पे, हाँ फिसलन, वहाँ पे. एंड सीसा, सीसा वाला जो गेम होता है, सीसा वाला जो एक झूला सा होता है ना, जिसमें एक डाउन जाता है एक अप जाता है ना. अगेन वो अप वाला डाउन जाता है तो डाउन वाला अप जाता है. मीनू वेंट टू अ. तो ये सब जो बच्चे थे वो कुछ ना कुछ कर रहे थे. कुछ खेल रहे थे, कुछ झूले पे थे, कुछ हाइड एंड सीक खेल रहे थे, कुछ स्लाइड पर थे, कुछ सीसा पर थे. मीनू वेंट टू अ कॉर्नर एंड सैट ऑन द बेंच विद हर पपी. लेकिन मीनू ने क्या किया, वो गार्डन में एक कॉर्नर पकड़ लिया उसने. एक कॉर्नर में एक बेंच थी, वो उस पर बैठ गई अपने पपी के साथ. मीनू स्टार्टेड लुकिंग एट द चिल्ड्रन प्लेइंग. और मीनू ने क्या किया, उन बच्चों को देखने लग गई जो खेल रहे थे. ड्यूरिंग दिस द पपी जम्प्ड फ्रॉम द बेंच. इसी दौरान पपी ने क्या किया,
बेंच से नीचे उतर गया एंड बिगन रनिंग अराउंड हियर एंड देयर, और फिर यहाँ वहाँ दौड़ना उसने शुरू कर दिया। मीनू केप्ट लुकिंग एट द चिल्ड्रन, और मीनू जो है वो कंटिन्यूसली बच्चों को ही देख रही थी जो खेल रहे थे। सून द पपी वॉज आउट ऑफ हर साइट, जल्द ही पपी उसे दिखाई नहीं दिया। When मीनू लुक्ड बैक एट द बेंच वेयर द पपी हैड बीन सिटिंग, जब उसने पीछे देखा बेंच के पीछे जहाँ पपी बैठा हुआ था पहले, शी फाउंड अ पपी मिसिंग, उसे लगा, उसने देखा कि वहाँ पपी नहीं है। शी गॉट अप एंड रेन अराउंड द पार्क, वो वहाँ से बेंच से उठी और पार्क के चारों ओर लुकिंग फॉर हर पपी, अपने पपी को देखने लगी। बट शी कुडंट फाइंड, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। डिसअपॉइंटेड, निराश हो गई, है ना। जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो वैसे ही वो डिसअपॉइंट हो गई। शी सेट ऑन द बेंच क्राइंग, और वो बेंच पर बैठकर रोने लगी। सून इट वॉज डार्क, सून इट वॉज डार्क, इवनिंग टाइम था तो अंधेरा होने वाला था। हर मम्मी एंड पापा केम टू द पार्क लुकिंग फॉर हर, उसके पापा मम्मी पार्क आए उसको देखने के लिए। शी टोल्ड देम दैट द पपी हैड, उसने अपने मम्मी पापा को बताया, क्या बताया उसने मम्मी पापा को, दैट द पपी हैड बीन लॉस्ट, कि पपी लॉस्ट हो गया है। हर मम्मी एंड पापा वेंट अराउंड, उसके पापा और मम्मी वेंट अराउंड द पार्क लुकिंग फॉर द पपी, चारों पार्क में चारों तरफ उन्होंने पपी को ढूंढा। ठीक है, उसके बाद एट लास्ट दे फाउंड अ पपी इन अ कॉर्नर ऑफ द पार्क अंडर सम बुशेस, लास्ट में उन्होंने देखा जो पपी था वो एक कॉर्नर में, पार्क के कॉर्नर में कुछ झाड़ियाँ थी, उसमें वो उन्होंने वहाँ पर उस पपी को देखा। देयर इट वॉज प्लेइंग विथ अनदर पपी, और वो क्या कर रहा था झाड़ियों के पीछे, दूसरे पपी के साथ खेल रहा था। यस, हर पापा सैड लुक मीनू, उसके पापा ने मीनू से कहा, देखो मीनू, इट वॉन्ट्स फ्रेंड्स टू प्ले विथ, इसको अपने फ्रेंड, ये क्या है, अपने फ्रेंड्स चाहता है, इसको अपने फ्रेंड्स चाहिए खेलने के लिए। यू नेवर अलाउ इट टू प्ले विद अदर पपीज़, और तुम इसको कभी भी दूसरे पपीज़ के साथ खेलने नहीं देती हो। आई एम सॉरी पापा, पापा मुझे माफ़ कर दो। आई विल लेट इट प्ले विद अदर पपीज़, अब मैं इसको दूसरे पपीज़ के साथ खेलने दूंगी। एंड यू विल प्ले विथ फ्रेंड्स वॉन्ट यू, आस्क्ड हर मम्मी, उसकी मम्मी ने पूछा कि तुम्हें भी अब जो है कि तुम्हें भी दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहिए। आई विल मम्मी, आई विल प्ले विथ फ्रेंड्स, तो उसने क्या कहा, यस मामा, मैं भी अब खेलूँगी अपने फ्रेंड्स के साथ। आई विल प्ले विथ माई फ्रेंड्स, मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलूँगी, मैं ऐसा करूँगी। ओके, एज वी हैव डन रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर, सो वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। Answer the following question. First question is that did Minu allow her puppy to play with other puppies? क्या मीनू जो थी वो अपने पपी को दूसरे पपीज़ के साथ खेलने के लिए अलाउ करती थी? नो। ओके, सो नो Minu didn't allow her puppy to play with other puppies. Second question, where did Minu take her puppy one day? एक दिन मीनू जो है वो पपी को कहाँ ले गई? One day Minu took her puppy to a big park near her house. उसके घर के पास में जो एक बड़ा सा पार्क था वो उसे वहाँ ले गई। What did Minu do when she lost her puppy? मीनू ने क्या किया जब उसका पपी खो गया तो? मीनू गॉट अप एंड रैन अराउंड, मीनू अपनी बेंच से उठी एंड रैन अराउंड द पार्क लुकिंग फॉर हर पपी, और पूरे पार्क में उसने दौड़ना शुरू कर दिया अपने पपी को ढूंढने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन, हु फाउंड आउट द पपी, पपी को किसने ढूंढा? हर पापा फाउंड आउट द पपी, उसके पापा ने उस पपी को ढूंढा। What was the puppy doing? Puppy was playing with another puppy. पपी क्या कर रहा था? वो दूसरे पपी के साथ खेल रहा था। Yes.
यहाँ पर कुछ वर्ब्स हैं, इन्हें फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। और एक्चुअली जो ये फ्रेजल वर्ब क्या होती है, ये वर्ब और प्रिपोजिशन से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे लुक है, लुक यानी देखना, ये वर्ब होती है, और फोर क्या है, प्रिपोजिशन होता है। तो इस तरह से ये मिलकर बनी हुई होती है और इनका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो पहले तो हमें इसको इसके मीनिंग से मैच करना है और फिर उन फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ करते हुए, फ्रेजल वर्ब यानी इस एक्सेशन को यूज़ करते हुए उनसे सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, तो फर्स्ट है लुक फॉर का होता है सर्च फॉर, किसी को ढूंढना, ठीक है। लुक आफ्टर यानी देखभाल करना, टेक केयर ऑफ। लुक इनटू यानी इंक्वायर करना, उसके बारे में जानना। लिसन, अब फर्स्ट सेंटेंस हमें बनाना है लुक फॉर से। मीनू रन इन द पार्क लुकिंग फॉर हर पपी। सेकंड, पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चाइल्ड, पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, है ना। मीनू एंड हर पेरेंट्स वेंट अराउंड द पार्क टू लुक इनटू द पपी। यस, नेक्स्ट देखेंगे पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म में क्या होता है, ये जो वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है। जैसे टॉक टॉक्ड, लाइक लाइक्ड, कम केम, ओके, जंप जंप्ड, शी टू हर मम्मी, टॉक से बनानी है तो टॉक्ड, और शी टू प्ले अलॉन तो लाइक का लाइक्ड। हर मम्मी पापा, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम देयर। द पपी फ्रॉम द बेंच, जंप फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होती है जंप्ड। तो पास्ट में हम सेंटेंसेस के लिए, सिंपल सेंटेंसेस के लिए सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब हम इसका इसी से जो हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ की है पास्ट के सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए, उनको ही जब हमें नेगेटिव फॉर्म में बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो सेकेंड फॉर्म होती है ना, जिसमें ईडी लग जाता है या चेंज हो जाती है, जैसे कैम बन गया कम में, तो उसको हटाते हुए, सेकेंड फॉर्म को हटाते हुए हम उसको अगेन फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे। और हमें अगर उसमें नॉट यूज़ करना है तो नॉट से पहले हम डिड यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, डिड नॉट। और जो वर्ब होगी ना, जो सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की थी सिंपल सेंटेंस में, उसको हम फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे। जैसे कैन यूज़ किया था तो उसको हम कम में ले आएंगे। ओके, टॉक्ड यूज़ किया था तो उसकी जगह टॉक कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस में हमने टॉक्ड यूज़ किया था तो उसको हमें टॉक करना है, और नॉट यूज़ करना है तो नॉट से पहले हमें डिड यूज़ करना है। शी डिडंट टॉक टू हर मम्मी, शी डिडंट लाइक टू प्ले अलोन। देखो लाइक को हमने यहाँ लाइक कर दिया और नॉट के आगे डिड यूज़ किया है। थर्ड, हर मम्मी एंड पापा डिडंट कम देयर। मैंने बताया था सेकेंड फॉर्म केम होती है तो हमने यहाँ यूज़ किया है कम को, फर्स्ट फॉर्म में कर लिया और नॉट के पहले डिड का यूज़ किया है। द पपी डिडंट जंप फ्रॉम द बेंच, लाइक दिस। यस, अब हमें इसको बनाना है क्वेश्चन में। तो जब हम इसको क्वेश्चन में बनाएंगे तो जैसे नेगेटिव में हमने डिड को यूज़ किया था नॉट के साथ, बट ही और शी इट दिस के बाद में, लेकिन अभी क्या करना है, हमें डिड को सबसे पहले लेके आना है। सबसे आगे हम डिड को लेकर आएंगे और फिर सेंटेंस को ऐसे कैसे जो सेम है ऐसे राइट कर लेंगे और इसमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे हम, है ना। वो जो सेकेंड फॉर्म का जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ सिंपल सेंटेंस के लिए होता है। दे केम हियर, सो डिड दे केम हियर, और डिड दे कम हियर, है ना। ये केम किस में चेंज हो जाएगा, कम में। मैंने बताया था वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। और जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके पीछे क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। ही वेंट टू बेड, अब वेंट किसकी, वेंट की फर्स्ट फॉर्म होगी गो। डिड ही गो टू बेड, शी केम टू स्कूल, डिड शी कम टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ओके, इसके बाद है यूज ऑफ बट एंड और बिकॉज, ठीक है। ही प्लेज विद अ बैट और एंड अ बॉल, ही couldn't reach in time, वो टाइम पर नहीं पहुंचा। he got late because he got late, he studied hard, उसने बहुत स्टडी किया। couldn't pass, but couldn't pass, फिर भी वो पास नहीं हुआ ना, लेकिन वो पास नहीं हुआ तो but। ओके, are you going by bus, ट्रेन, अब बस से जाओगे यहाँ और यूज होगा। ओके, यस, नाउ इन सेंटेंसेस को, ये सेंटेंस देखो, रीड द फॉलोइंग
Read the following sentences. I saw he was crying. I saw him, he was crying. तो इसको हमने चेंज किया. I saw him crying. I saw her, she was dancing. I saw her dancing. Next. Yes. I saw the child, he was writing. She saw the child, he was writing. She saw the child writing. I saw him, he was reading a book. I saw him reading a book. They saw their puppy, it was sleeping. They saw their puppy sleeping. Okay, we have done this chapter. If you are unable to understand anything, you can get help of your parents. Have a nice day. Bye my students.